Hello friends, welcome to my channel, and in this channel we learn English, and we are learning here some basic auxiliary verbs, and these are very basic verbs which helps us to learn English. So okay, let's learn the uses of is, are, am, and these are called auxiliary verbs. So इस वीडियो में हम is, are, am का यूज सीखेंगे। बहुत ही सिंपल है और सबसे ज़्यादा बेसिक है, बहुत बेस है ये, और इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, या फिर आप इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हो, हेल्पिंग वर्ब्स HV। सो हम इज आर एम, हमने कुछ सब्जेक्ट सीखे हैं, सो उनके अकॉर्डिंग ही हम इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने आपको कई सब्जेक्ट्स बताए हैं, ही, शी, इट, नेम। सो मैंने आपको इतने सब्जेक्ट बताए हैं। फिर मैंने आपको बताया आई, वी, यू एंड दे। सो हम इनको डिवाइड कर देंगे किसके साथ क्या लगना है। तो हम इन चीज़ों के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे हम। इसमें एक और चीज़ ऐड होगी, कोई भी सिंगुलर चीज़ हो। सिंगुलर मैं आपको बता चुका हूँ, द थिंग विच इज़ वन, जो एक होती है हम उसमें सिंगुलर यूज़ करते हैं, और वो सिंगुलर के साथ आप इज का इस्तेमाल करोगे, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड होगी, प्लुरल। प्लुरल मीन्स द थिंग विच इज मोर देन वन, एक से ज़्यादा जो होती है, एक प्लस मोर, सो प्लुरल हो जाती है। तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी बचा हमारा आई, सो एम इज ऑलवेज यूज्ड विद आई। सो एम का इस्तेमाल हमेशा आपको आई के साथ करना है। ये हमारे यूज हो गए, हमने देख लिया कि किन के साथ क्या लगना है, तो हमें पता चल गया इज इनके साथ लगाएंगे, आर इनके साथ, और एम हमेशा आई के साथ लगेगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स बना देते हैं। जैसे इनके मैं कहता हूँ कि वह एक अच्छा लड़का है, तो मैं कहूँगा ही, लड़के के लिए मैं ही लगाऊंगा। अब ही के साथ क्या आता है, इज। अब जो भी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, अच्छा लड़का है तो क्या कहेंगे, गुड बॉय। तो सिंपल सेंटेंस बनेगा, वह एक अच्छा लड़का है। तो अगर हम आगे सेंटेंस बनाए, जैसे मैं कहता हूँ वह मेरी फ्रेंड है, अगर वो लड़की है तो मैं कहूँगा शी के साथ भी मुझे इज ही लगाना है, तो मैं कहूँगा शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है। हम इट का इस्तेमाल कर लेते हैं। इट हमने देखा है कि हम किसी वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम इट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ ये मार्कर है, तो ये वस्तु है, तो मैं क्या कहूँगा, इट, यह है मार्कर है, इट इज अ मार्कर, ही इज अ गुड बॉय, इट इज अ मार्कर। अब हम नेम ले लेते हैं किसी का नाम। अभी तक हमने लिखा ही, शी, इट, अभी हम नेम ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ राहुल मेरा बचपन का फ्रेंड है, तो मैं कहूँगा राहुल, राहुल के साथ भी इज ही लगेगा, बिकॉज सिंस इट इज अ नेम, सो मैं कहूँगा राहुल इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। चाइल्डहुड मतलब बचपन का, सो मेरा बचपन का दोस्त है। सो हमने इसके इस्तेमाल सीखे, इन सारी चीज़ों में इज लगेगी। जैसे मैंने बताया सिंगुलर कोई भी चीज़ हो, जैसे मैं कहूँ एक बॉटल है, तो मैं कहता हूँ यह बॉटल 50 रुपए की है। किसी अगर मैं पानी की बॉटल की बात करूँ, चलो हम कॉस्ट कहते हैं कि 20 रुपीज़ की होती है, तो मैं कहूँगा बॉटल इज 20 रुपीज़ ऑफ कॉस्ट। सो बोतल 20 रुपए की। हमने इस क्यों यूज किया, सिंस वी हैव अ सिंगल सब्जेक्ट, जो एक सब्जेक्ट है वो सिंगल है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है। तो हमने सारे देख लिए कि इस कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। अब आ जाते हैं हम अपना आर पर। आर कैसे यूज करेंगे हम, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ तुम अच्छे इंसान हो, तो मैं कहूँगा यू, तुम के लिए क्या होगा, यू। तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो हम कहेंगे यू आर गुड पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन। हम नेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे मैं दे की बात कर रहा हूँ, दे मैं बता चुका हूँ, वे लोग हो सकते हैं, हम व्यक्तियों के लिए यूज करेंगे जो दूर होते हैं, तो मैं कहता हूँ वे लोग हमारे रिश्तेदार हैं, तो मैं कहूँगा दे आर माई relatives।
सो वो कौन है, वो मेरे रिश्तेदार हैं, दे आर माई रिलेटिव्स। सो ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, हम इज लगाएंगे या आर लगाएंगे। आगे आ जाते हैं वी पर। वी पर हम एक सब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे हम कहते हैं हम सारे दोस्त हैं, सो हम कहेंगे वी, सारे के लिए लगा देंगे ऑल। अब आर लगाना है, एक ऑक्सिलरी वर्ब, वी ऑल आर गुड फ्रेंड्स। इसमें एस लगाएंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लरल में है, एक से ज्यादा है। सो वी ऑल आर गुड फ्रेंड्स। अब हम आई का इस्तेमाल कर लेते हैं। आई कैसे यूज करेंगे, आई मैं अपने लिए यूज करूंगा कि मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं फादर हूँ, या फिर जो भी मैं भी हूँ, तो मैं कहूँगा आई। कैसे मैं यूज करूंगा, जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। इसी तरह से मैं कुछ और एग्जाम्पल बनाना चाहूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड। जैसे मैं कहता हूँ मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, आई एम ओनर ऑफ दिस कंपनी। सो इस तरह से आपने देख लिया कि ये इज आर एम हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। ये तो सारे हमारे कौन से सेंटेंसेस हो गए, पॉजिटिव सेंटेंसेस वेयर वी डू नॉट यूज नॉट। तो इसमें कहीं नॉट नहीं आ रहा है, सब जगह हमने सिर्फ यही बात की है कि ऐसी चीज है। इसकी हिंदी क्या, ज्यादातर आप किस तरह की हिंदी का सेंस लेकर के चलोगे आप, जैसे कि है, हो, या फिर हूँ की हिंदी का सेंस लेकर के चलोगे, जैसे वह अच्छा है, खराब है, या जो भी है। तो ये सारे हमारे पॉजिटिव हो गए। तो मैं आपको कुछ नेगेटिव के एग्जांपल्स दे देता हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने पॉजिटिव सारे सेंटेंसेस सीखे हुए हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम सारे सेंटेंसेस में नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनाते हैं, जहाँ पर हम WH फैमिली का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसी में हम अब नेगेटिव कैसे बनाने हैं, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, एंड देन वी विल मूव टू WH फैमिली सेंटेंसेस। सो फर्स्ट कम टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। इन नेगेटिव सेंटेंसेस मस्ट इज नॉट। नॉट क्या है, वो आना ही है, तो नॉट लगा करके हम बनाएंगे। जैसे अभी हमने बताया कि वह अच्छा है, बुरा है, और वह मालिक है, वह गरीब है। आप इस तरह के सेंटेंसेस में इज आर एम के इस्तेमाल कर रहे थे। अब आपको नॉट लगा देना है, किसके साथ, इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट। तो आप इन सब के साथ क्या लगा दोगे, सिर्फ नॉट लगा दोगे, वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे वह अच्छा लड़का नहीं है, तो मैंने सेंटेंस बनाया था वह अच्छा लड़का है, ही इज नॉट अ गुड बॉय। तो नॉट लगा देना है, ही इज नॉट अ गुड बॉय। आप इस तरह से और सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूँ। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, तो मैं कहूँगा आई एम नॉट द ओनर ऑफ दिस कंपनी। तो मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूँ। मैं कहता हूँ वह मेरा दोस्त नहीं है, तो वह के लिए हम लगाते हैं ही के साथ लगता है इज। अब नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, वह ही इज नॉट किसका दोस्त नहीं है, मेरा, माई फ्रेंड। तो वह मेरा दोस्त नहीं है, ही इज नॉट माई फ्रेंड। अब मैं कहता हूँ कि यह मार्कर नहीं है, मान लेते हैं एक मोमेंट के लिए कि यह मार्कर नहीं, तो मैं क्या कहूँगा, इट इज नॉट अ मार्कर। सो यह एक मार्कर नहीं है। इस तरह से आप नेगेटिव एग्जांपल्स बना सकते हो। अब हम आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। So what do we do in interrogative sentences? We put the helping verb and the auxiliary verb before the subject. हम subject के आगे ये helping verb उठा करके रख देंगे, तो सेंटेंस बन जाता है interrogative, जिसका मतलब होता है क्वेश्चन करना। तो अभी हमने देखा इसमें कि वह है, वह नहीं है। अगर हमें सवाल करना है तो हम कहेंगे क्या वह राहुल है, क्या वह अमीर है, क्या वह गरीब है, क्या वो इस कंपनी का मालिक है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख देंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो हेल्पिंग वर्ब आप उठा करके आगे रख दोगे। तो मैं कहता हूँ क्या वह राहुल है,
तो मैं लगाऊंगा इज ही। सब्जेक्ट के साथ हम इज लगता है तो ये इज आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के, इज ही राहुल क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह राहुल है। तो मैं कहता हूँ क्या वह शादी में है, इज शी इन द मैरिज। क्या वह शादी में है। इसी तरह से और एग्जांपल्स आप बना सकते हो। मैं कहता हूँ क्या ये मार्कर है, इज इट अ मार्कर। सो आप कोई भी सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आर का अगर मैं करना चाहूँ तो यू लगाऊंगा या वी लगाऊं या फिर दे लगाऊं। तो मैं कहूँगा क्या तुम राहुल के भाई हो, आर यू राहुल। ये अपॉस्ट्रोफी है, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अपॉस्ट्रोफी हम लगाना सीखेंगे। आर यू राहुल्स क्या हो भाई, आर यू राहुल्स ब्रदर। तो क्या आप राहुल के भाई हो। तो इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो। तो नेगेटिव हो गया आपका, इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव में आप इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हो। इसमें सिर्फ आप इंटरोगेटिव के साथ नॉट का इस्तेमाल करोगे। नेगेटिव इसमें आपको सिर्फ नॉट इस्तेमाल करना है। जैसे क्या तुम राहुल नहीं हो, जैसे हमें शक होता है कि तुम राहुल नहीं हो, क्या ये तुम्हारा घर नहीं है, क्या तुम वहां नहीं हो। इस तरह से आप क्या करोगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या तुम नहीं हो, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, क्या तुम नहीं हो। या फिर यहाँ पर कोई भी आपका सब्जेक्ट आ सकता है। क्या नहीं हो मैं लगा देता हूँ, क्या नहीं हो या नहीं है, ये नहीं हूँ। जैसे क्या वह राहुल नहीं है, इज ही नॉट राहुल। क्या वह शादी में नहीं है, इज ही नॉट इन द मैरिज। मैं कहता हूं क्या तुम ईमानदार नहीं हो, आर यू नॉट ऑनेस्ट। आप आई के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हम कभी कभी किसी को विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं, या फिर हम कहें कोई हम पर शक कर रहा हो या बिलीव ना कर रहा हो तो कहते हैं क्या मैं राहुल नहीं हूँ, या फिर क्या मैं टीचर नहीं हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं होता क्या। तो मैं कैसे कहूँगा, एम आई नॉट अ टीचर। क्या मैं टीचर नहीं हूँ। तो इस तरह से आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बना लोगे। एंड वी हैव आल्सो लर्न टू यूज WH फैमिली इन द सेंटेंसेस। तो हमने सीखा है कि WH फैमिली भी हर सेंटेंसेस में आती है। WH में मैं बता चुका हूँ व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब कैसे इस्तेमाल करना है आपको, तो मैं बता देता हूँ। हम WH फैमिली ऐड करेंगे तो ये भी इंटरोगेटिव ही सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ तुम कहाँ पर हो, तो मैं कहूँगा वेयर आर यू। मैं आपको पहले बता चुका हूं दैट WH फैमिली वर्ड कम्स बिफोर द सेंटेंसेस, बिफोर द सेंटेंस। तो आपके सेंटेंस के पहले WH फैमिली आएगा जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे। जैसे मैं कहता हूं वह कौन है, हु, सबसे पहले WH फैमिली कौन है, एक है तो हु इज, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो आप लगा दोगे हु इज शी, हु इज ही और हु इज शी। जैसे मैं कहता हूँ कि यह क्या है, तो क्या के लिए मैं लगाता हूँ what is this। this is a random sentence that is most used, what is this। so आप ऐसे यूज कर सकते हो। और कह सकते हो जैसे आप कह सकते हो कि मैं यूज करता हूँ हाउ। जैसे मान लो एक कार है और वो कार की तरह नहीं दिखती है, मान लो वो कार ट्रक की तरह दिख रही है, तो मैं क्या कहूँगा ये कार कैसे है, कैसे कार हो सकती है, तो मैं हाउ लगाऊंगा। जैसे हाउ इज दिस अ कार, ये कार कैसे है। तो इस तरह से आप WH फैमिली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हम इस RM के यूजेस हमने सीख लिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल so as to I'll give you more videos and I'll give you some of the best videos that are presented on YouTube. So thank you so much for watching me.